अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे और मराहत के हवाले से एहतजाज करते फिर रहे हैं, तो हमारा जो आज का मेन एजेंडा है कि चारों सूबाई असम्बलीज़ के जो MPAs हैं और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो MNAs हैं, उनको तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, उनको मराहत भी दी जा रही हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी उनको दी जा रही हैं। डिलीवर वो क्या कर रहे हैं, इस सारे हवाले पर हम गुफ्तगू करते हैं कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। सरकारी मुलाजमीन तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते रहे। जो हमारे वोटों से सेलेक्ट होके जो लोग आते हैं, आवाम की खिदमत के बुलंदोबांग दावे करते हैं, मराहत भी उनको अच्छी खासी दी जाती है। क्या समझते हैं आप कि उन्होंने कितना डिलीवर किया और किस तरीके से वो मराहत वसूल कर रहे हैं? जैन, ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और जब से पाकिस्तान बना है सरकारी मुलाजिमीन ने बहुत अच्छे अच्छे अदवार गुजरे हैं जहाँ पे बहुत काम किया है, ऑनेस्टली काम किया है। ठीक है, मुझे वो ज़माने भी याद हैं कि व्हेन आई वाज इन आई थिंक क्लास 1 और 2 कि हमारी रोड के ऊपर हम चला उसके लिए स्कीम 3 और ये नहीं बनी हुई थी। वी वर लिविंग इन वन ऑफ दोज रोड जिसका नाम कनॉट रोड होता था। तो वहाँ पे किसी सुना कि किसी बंदे ने रिश्वत ली, उस अंकल ने रिश्वत ली और ये चली हुई बात बड़ों में चली तो बच्चों में भी चली, तो हम लोगों ने तो कहीं पे हमने भी सुनी। वो अंकल वहाँ से रोज़ जाया करते थे, साइकिल पे आना जाना उनका होता था। एंड उसके बाद से उनका आना ही नज़र आना ही बंद हो गया। फिर शाम को एक दिन जिसका मगरिब का टाइम हो रहा था, मुझे याद है अभी तक कि वो मुझे बंदा चलता हुआ नज़र आया और वो कहीं भी ऊपर नहीं देख रहा था, जिस तरह चलता होता था उस तरह नहीं था। द पॉइंट इज़ ही वॉज कॉट टेकिंग अ ब्राइब, या उसके ऊपर वो चीज़ वो लग गई तोहमत, या उसका असल था। वो होगा असल तभी जो भी था केस। लेकिन ये है कि ये वाहिद बंदा था और पूरे चकलाला में आग लग गई थी। यहाँ तक कि हम जैसे इनोसेंट बच्चों को भी पता लग गया कि किसी ने रिश्वत ली है। रिश्वत का लफ्ज़ हम लोगों ने सुना और पता लगा कि रिश्वत क्या। उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ समवेयर इन द 60s, राइट। उसके बाद जैसे ही टाइम बदलता गया और हुकूमतें पॉलिटिकल आती गई, ये अयूब के ज़माने की बात है, पॉलिटिकल हुकूमतें आती गई और उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने सर उस वक्त सर सुनते जाएं मेरी बात सुन। नो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, एक फूल ऐसे ही नहीं निकल आता या एक पौधा कांटेदार ऐसे ही नहीं निकल आता, उसकी जड़ें देखें आप कहाँ से आती। उसके बाद जो कुछ हुआ, ठीक है, इमेंसिपेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन मैन, जो गरीब लोग थे, वो बहुत अच्छी बात थी कि उनको, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। ठीक है, आउट ऑफ वे जाके नहीं करना चाहिए। नहीं, वो आउट ऑफ वे जाके नहीं था, वो सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए था कि मैं इनको जब ये करूँगा तो ये मेरे गुण गाएंगे और मेरे काम करेंगे। आपने इस चीज़ को, हर चीज़ को हिस्ट्री के एंगल से जब आप देखेंगे तो आपके पास क्लियर होगा कि किधर से ये चीज़ें रूट्स लेती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पहले भी करप्शन नहीं होती होगी, होती होगी, लेकिन यह है कि इट वॉज सो लिमिटेड और इतना वो था कि बंदे कोई आग लग जाती थी, कोई इतनी सी बात हो। ये जौन सा उसके बाद आके इट वॉज टेकन एज कि ये तो मेरा शेयर है। और आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी बात सुनते जाएं, जब आप इस चीज़ पे आ जाएंगे, और फिर मैं आजकल सुनता हूँ कि जी सरकारी मुलाजमीन डरते हैं कि नैब, हमने ये साइन किया कॉन्ट्रैक्ट तो नैब हमारे पीछे लग जाएगी। नैब पागल तो नहीं है, नैब का अदारा बहुत अच्छा अदारा है। हाँ, उधर भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो गवर्नमेंट ने ठीक करनी है। सुनते जाए, बात ना करें, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मेरी बात करने दें मुझे। नो, बात सिंपल नहीं है,
सर जो सुबाई This is not a simple topic. This is not a simple topic. उनको जो मराद दी जा रही है, क्या वो उन चीजों को डिलीवर कर रहे हैं? मैं आता हूं, मैं उस पर भी आता हूं, मैं आज शॉर्ट में, बट लिसन टू मी, लिसन। अवाम का पैसा ले रहे हैं सर, आप उस टॉपिक की बात करें। उसके लिए तो जो भी चीज इस मुल्क में चल रही है, जो भी सरकारी बंदा लगा हुआ है, चाहे वो जिस लेवल पे मर्जी लगा हुआ है, वर्दी में है या सिविल में है, ये सब कौम के पैसे से ही चलता है। और उसमें वर्दी वालों का पैसा भी है और जो गवर्नमेंट में है उनका पैसा भी है। ये नहीं है कि सिर्फ जो बाहर सिविल में बैठे हैं उनका पैसा है, हर एक का पैसा है। सो एवरीवन इज पेइंग टुवर्ड्स दैट। वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो इस वास्ते नहीं कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने करप्शन को इतना रैम्पेंट कर दिया, इतना आम कर दिया और उसको ले लिया इस तरह के ये तो मेरा हक बनता है। अब लोग ये समझते हैं कि मैं आपको बहुत ज़रूरी बात कर रहा था जिससे आपने मुझे डिफ्लेक्ट किया, आई वांट टू कम बैक टू दैट, कि सरकारी लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग करेंगे तो हमारे पीछे नैप पड़ जाएगी। यार नैप पागल तो नहीं है। आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, और उसमें उनको हेर फेर नजर आएगी तो फिर वो फॉलो करेंगे। अगर आप करप्ट हैं तो आपको पकड़ेंगे, नहीं तो वो आपको हाथ नहीं डालेंगे। आपको क्यों चोर पहले से दिल में बैठा हुआ है? आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कन्विक्शंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका ईमान, आपका ऑनर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि नो लेट्स गेट दिस डन, हमने मुल्क के लिए करना है, कौम के लिए करना है। तो फिर हम लोग जब चलते हैं तो लेट द इन्वेस्टिगेशंस गो ऑन। जब आपने चोरी नहीं करनी, तो जब आपने चोरी का आपका कोई ऐसा वो मामला नहीं है सर, मैं आपको बताता हूं, तो फिर नहीं नैब आपको पकड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी मिनिस्टर्स कर रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं या जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, मैं आपको कह देता हूं, वो ये है कि जो मिनिस्टर्स जिस तरह से अपनी पोजीशन को फ्लाउंट करते हैं, वो सिर्फ 3 गाड़ियां लेके सर, वो 10 गाड़ियां लेकर सर मेरी बात आप 2 3 गाड़ियां कह रहे हैं, आप जरा जोर से ध्यान करें तो आपको 8 10 गाड़ियां भी मिलेंगी। बात सुने, चले अब आपने बात सही कही है सर, 8 10 गाड़ियां ठीक है। वो इस वास्ते बिकॉज हमारे जैसे अफसर जो बेचारे नीचे होते हैं, वो बेचारे ऑब्लाइज नहीं कर सकते, करें तो क्या करें, बिकॉज उनकी भी नौकरी का मामला होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। जो ये एंटी करप्शन के जो बनाए होते हैं उनका अदारे, उनका काम ये होता है कि वो ये देखें कहाँ से क्या पे क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे मिनिस्टर्स जो चीज़ें ले रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं जो ये लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहा हूँ, जो मैं हज़ारों रुपए का घर किराए पे रखा हुआ है, पता नहीं मैं कहाँ से आता हूँ कहाँ से नहीं आता हूँ, देखूँ मैं कि मैं अपना जो कौम को, मैंने कौम को नहीं दे रहा। मैं अगर मैं मुसलमान हूँ या मैं इस पाकिस्तान का हूँ या मैं किसी मुल्क का भी हूँ, तो मैं जौन सा हूँ आई एम आंसरेबल टू अल्लाह। अगर मेरा कोई ईमान और गैरत है कि मैं ये 2 रुपए का बजाय मैं जो 100 रुपए की ये चीज़ कर रहा हूँ, ये क्या मुझे ऑथराइज है कि नहीं ऑथराइज है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी बड़ाइयाँ दिखाने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा मनाने के लिए जो हरकतें करते हैं वो सारी सबके सामने हैं। असल में जो शुरफा है या जो दूसरे लोग हैं वो बात इस वजह से नहीं करते कि दे आर स्केर्ड कि यार कल को कि हमारे खिलाफ आके कोई बात कर, बात क्या करेगा, हमको नुकसान करेगा या कोई प्रॉब्लम करेगा। इस वास्ते सोसाइटी जौन सी है वो बेचारी इस बोझ के नीचे दबी हुई है। अदरवाइज ऐसी सोसाइटीज़ में होता यह है जब ये जुल्म इतना हद से बढ़ जाएगा फिर फटेगा आतिशफशा। सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखिए, और फिर उसमें ये सारे रुल जाएंगे, ये जितने भी सिंपल दी बेस्ट एक चीज़ ये है, मेरा ये छोटा साल का है, NA54 है या NA57 है। यहाँ से अगर शेख रशीद मुंतखब हुआ तो उसका काम है, जिस तरीके से आटा महंगा हुआ है, चावल चीनी पत्ती आम बंदे की पहुँच से दूर हुआ है, वीक में एक दिन तो ये अपने हल्के में आते हैं, हफ्ता इतवार जिस दिन नहीं आते, कुछ भी नहीं करते ये लोग। जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास होता है ये अपने हल्के में आते हैं, मौजूद होते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ अपने 4 बंदों को बिठा के ये गपशप लगा के चले जाते हैं। तो उस दिन ये क्यों नहीं जाके अपने बाजारों का, अपनी मार्केट, सर मुझे बताएं, हल्का ग्रुप के लोग, हल्का मेरा इतनी सी सोसाइटी, हल्का वो किस तरीके से हल्का मेरा सर, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। किसी भी मिनिस्टर का, MNA का, MP मोबाइल के ऊपर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप आटे का महंगा है आपके हल्के में या नहीं। हल्का इतना सा छोटा नहीं होता। हमारे फंड से लाखों रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, मराद वसूल कर रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर? तो गलती है ना, तो उनको पकड़े आप।
उनके हल्के वाले उनके खिलाफ निकले, उनके खिलाफ बोले। मेरा कहने का मकसद यही था दरखास्त दे कि डायरेक्टली आम टू द आदमी- प्राइम मिनिस्टर कि जी ये अपने चीफ मिनिस्टर को कि ये करें। चीफ मिनिस्टर फेल होता है तो चीफ मिनिस्टर का भी लिख के तो प्राइम मिनिस्टर जब वोट लेने होते हैं ये दरवाजा खटखटा कर आते हैं कि तो जनाब ठीक है ना। तो फिर मेरा प्राइम ये मिनिस्टर ने मंशूर है, पोर्टल, अपने मंशूर पेश किए प्राइम जाते हैं, मिनिस्टर ने अपना- अपना पोर्टल क्यों खोला है? ठीक है, उसमें भी सर उस प्रॉब्लम होती पोर्टल पर होंगी। भी लोगों का इंसाफ नहीं फराहम हो रहा। सर एक सेकंड ना, तो लेट द प्राइम मिनिस्टर बी टोल्ड, लेट इट कम आउट इन द प्रेस। वहां पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो यही लोग बैठे हुए हैं कि वहां पर जाके जो है वो बता दिया जाता है कि जी बस ओके कर दिया गया। ओके कर दिया ठीक गया। है, मैंने भी ऐसे 20 केसेस दिन का का मुझे ही 20 से लेके 40 दिन का पता। ये टाइम एक दिया पहले जाता है। प्रोग्राम इस में बंदे को वहां पर इंसाफ फराहम मिले। पहले प्रोग्राम में हमने यही बात की थी जो आप अभी कर रहे हैं कि वहां पे पोर्टल पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और होती हैं। बट द पॉइंट इज देयर आर अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन and the other ways of communication are not इंसाफ तोड़-फोड़ नहीं फराहम है, करना ही नहीं चाहते तोड़-फोड़ सर। नहीं है सर। तो अभी एक आया हुआ है जो कहता है मैं करूंगा ना, तो उसको जब आप बार बार करेंगे तो उस तक पहुंचेगी बात, तो फिर आएगी। वो किस तरह है? इस मुल्क में अगर कोई एक काम मिनट कर रहा है सर, तो वो एक ही इदारा काम कर रहा है और वो है पाक फौज का। सर वो है, उसको तो कोई डाउट ही नहीं है ना, देयर इज नो डाउट उसके अबाउट। अलावा आप देखें अर्थक्वेक आ रहा है, सैलाब आ रहा है, जलजिला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो लोग आपको हर जगह पे नजर सर आएंगे। सिविल नाले तक इदारे नाले कहाँ हैं? सर ये खाले जो नाले बंद हो जाते हैं ना, जिनकी सफाई भल सफाई जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप हैरान होंगे आज कितने ये कितने PDM लोग हो उसमें गया, से ये हिस्से PDM लेते हर जगह पे हैं जाके और वो भी इनकी बात फौज कर करके रही दे रही है फौज ये इनको। कर रही है फौज ओ भाई हर जगह पे नजर ही ये लोग आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी आफत आ जाती है वहां पर ये लोग नजर आते हैं। आप लोग कहाँ होते हैं? आप लोग तो अपने हलकों में नहीं होते, और अगर हलकों में भी अगर आप होते हैं अपने, तो सिर्फ अपने जो चार चेले होते हैं उनको नहीं बिठा होते के हलकों में, डिबेट्स अपनी कर रहे होते हैं। हलकों में नहीं होते। ये ज्यादा से ज्यादा कि मैं हल्के में गया वो ये है कि अपने किसी जो सही मेरा दोस्त यार है उसके पास जाके मैंने चाय पानी पी लिया, दो चार बंदे बैठ गए हल्के के। काम नहीं होता सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग इस तरह काम, या आप जो बात कर रहे हैं ना वो बात सही है। चलाने वाले इंसान ही बैठे हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिकली काम करवाएं, देखें तो सही कि क्या हो रहा है। सर मैं आपको इसके बारे में क्या बोलूँगा? अब आप जो बात कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका तरीका एक ये है कि हम लोग यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर दें, गाली गलौज करना शुरू कर दें, जो कि मरासियों का तरीका है, इंसानों का तरीका नहीं है। ठीक है, इंसानों का तरीका जो आपको सिखाया गया। अफसोस की बात यह है आप आजकल जो हमारे मजहबी लोग हैं वो भी क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह और इस्लाम का जो इस्लाम की एक जो उन्होंने बताया हुआ एक अपनी एक बुर्दबारी वो छोड़ गए हैं, वो उतर गए हैं एक कॉमन आदमी के लेवल पे, और वो वही कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यही है वही आपसे दोबारा कि जो ये जितने भी वो गलत कर रहे हैं सर, वो गलत कर रहे हैं। आम आदमी से वोट लेकर अपना मंशूर देकर आते हैं सर, तो ठीक है, उनको क्या करना चाहिए सर? उनको करना ये चाहिए कि वो सारे जो उस इलाके के लोग हैं उनमें से वो सारे इकट्ठे हों और वो सारे फिर अपना पूरा वो उसको अपने साइन करें उसके ऊपर और उसको रिकॉर्ड में रखें और अपना जो लीडर बनाते हैं उसमें से उसके थ्रू उसको आगे पहुंचाएं उस रिपोर्ट को। उसका प्रचार वो अखबारों में भी करें, उसका प्रचार वो यूट्यूब पे या मीडिया पे और रेडियोज़ पे और टेलीविज़न पे भी करें। एंड लेट दोज पीपल कम। टीवी वाले क्या करते हैं, गिने चुने लोगों को वो मिनिस्टर्स को बैठा लेते हैं और वो सारी यही गलत बातें कर रहे होते हैं जो कि लोगों को भी पता होता है। मिस रिपोर्टिंग की जा रही होती है, गलत चीज़ें दिखाई जा रही होती है, तो उसकी जगह ये है कि ये प्रोग्राम लाने चाहिए कि अवाम की आवाज़, जिस तरह अभी पीजे मीर ने शुरू किया, देयर इज पीजे मीर सर आप और मैं आवाम की आवाज ही हैं सर, लेकिन हम आवाम के लिए क्या बोल रहे हैं ये तो बताएं सर। हम ये बोल रहे हैं, हमें यही कहना चाहिए ना कि हम तो सिंपल एक बात नहीं कर पा रहे। आपने मुझे बताया है कि मेरे शहर से या मेरे डिस्ट्रिक्ट से या मेरे गांव से या मेरे हल्के से एक मिनिस्टर आया, हम उसको क्यों नहीं हम जाके पकड़ सकते? हमारा काम बनता है कि जब हमने उसको वोट दिया, सर मेरी बात सुने यार आपने हमें क्या डिलीवर करके दिया है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। गवर्नमेंट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं आपको जवाब देता हूं। मास्टर पीएचडी एमफिल करके लड़के जो है वो बेरोजगार फिर रहे हैं सर। मैं आपको जवाब देता हूं इस एमफिल को, बाकी जो ये तो बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो कि मैं मानता हूं ये सारी चीजें हैं। जिस इलाके का बंदा चुन के बड़ा होके आता है आगे, मसलन एमएनए या एमपीए, जनरली आप उनकी जरा उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी हिस्ट्री, उनका तरीका मूवमेंट का और उनका तरीका अपने आप को मनवाने का और जोर शोर और सारा देख लें। एक कॉमन आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसके अंदर सिर्फ तब वो कर सकता है जब पूरा का पूरा वो सारे इकट्ठे हों अवाम, और इकट्ठे हो के फिर उसके खिलाफ देन दे टेक द रेज द वॉइस, ताकि वो जब किसी को भी करे तो दे नो, क्योंकि फिर वो
सबके ऊपर काबू नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 10, 20, 100 होंगे तो वो उनको रगड़ देगा। बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम से जो है वो You're welcome. इतना ही है, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने हमारी डिबेट सुनी कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, हमारे जो नुमाइंदे जो मुंतखब होकर आते हैं, जब वोट का अमल शुरू हो रहा होता है, कैंपेन चल रही होती है, एक मंशूर दिया जाता है कि हम आवाम के लिए और आपके बच्चों के लिए ये करेंगे, आपके हल्के में जो है ये चीज़ें लाई जाएंगी, तरक्याती काम होंगे, आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाएगा। लेकिन जब ये लोग असम्बलियों में मुंतखब होकर आ जाते हैं तो ये अपने हल्के को भूल जाते हैं और जो डिलीवर करना होता है वो नहीं कर पाते। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ जो है आपकी खिदमत में पेश होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल उर्दू ट्रेंड्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।